हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक ड्रामा की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम अपनी हीरोइन अनीका को देखते हैं। अनीका जो है उसका मंगेतर उससे बहुत ज़्यादा बोरिंग समझता है और उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। लेकिन एक दफ़ा अनीका उसे किसी और के साथ देख लेती है और इसे पता चलता है कि उसका फियांसी उसे धोखा दे रहा है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और इसी स्ट्रेस में वो एक नाइट क्लब चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसने मास्क पहना होता है। ये सोच कर के वो यहाँ पर काम करता है। निका उसे पैसे देती है रात गुजारने के लिए और जब वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं तो अनिका इसके बाजू पर एक जंगली भेड़िए का टैटू देखती है और ये टैटू इसके दिमाग में सेव हो जाता है। इस वन नाइट स्टैंड के बाद अनिका प्रेग्नेंट हो जाती है। बिना शादी के प्रेग्नेंट होने की वजह से इसके पेरेंट्स नाराज होते हैं और इसी स्ट्रेस में वो कोमे में चले जाते हैं। इधर इसके अंकल रॉजर को मौका मिल जाता है और वो खानदानी जायदाद पर कब्जा कर लेता है और अनीका को बेघर कर देता है। 5 साल गुजर जाते हैं और वो अकेले ही अपने चारों बच्चों की देखभाल कर रही होती है। एक दिन अनीका को एक ब्लाइंड डेट पर भेज दिया जाता है, लेकिन जैक्सन के साथ एक गैर मुतवक्का गलत फहमी हो जाती है। गुस्से में आकर वो इसके चेहरे पर कॉफी फेंक देती है, लेकिन बाद में इसे एहसास होता है कि वो किसी और को जैक्सन समझ बैठी थी, तो वो फौरन से सॉरी कर लेती है। बाद में जब जैक्सन वॉशरूम में जाता है तो इसकी मुलाकात 3 छोटे बच्चों से होती है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि इनके इशारे और अंदाज बिल्कुल इसके जैसे ही थे, जिसकी वजह से वो और ज्यादा तजस्सुस में पड़ जाता है। इधर बच्चे जो हैं वो जैक्सन के टैटू से बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं और खुशी में अपनी माँ के पास भागते हैं और उसे बताते हैं कि एक हैंडसम आदमी के बारे में जिसके बाजू पर टैटू था। जब अनिका वो जंगली भेड़िए वाले टैटू का जिक्र सुनती है तो इसे फौरन से शक होता है कि ये आदमी कहीं इनका बायोलॉजिकल डैड तो नहीं है। इससे पहले कि वो इसके बच्चों को इससे छीन ले, वो अपने बच्चों को सख्ती से कहती है कि वो किसी भी ऐसे आदमी से दूर रहेंगे जिसके बाजू पर ऐसा टैटू हो, वरना वो इन्हें इससे दूर ले जाएगा। इत्तेफाक से अगले दिन अनिका जैक्सन की कंपनी में ही जॉब इंटरव्यू देने जाती है। पार्किंग अलॉट में पहुंचते ही इसकी मुलाकात बैट्रेस से होती है जो इसकी पुरानी कंपनी में इसकी साथी थी। बैट्रेस अनीका को हकारत से देखती है और इसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो तुम्हें मेरे अंडर काम करना पड़ेगा। जब अनीका वहां से जा रही थी तो वो गलती से जैक्सन से टकरा जाती है। जैक्सन इससे मुतासिर होता है और इसे नौकरी पर रखने का फैसला करता है। इसी रात जब अनीका अपने साथियों के साथ गाने के लिए बाहर गई तो इसकी मुलाकात जैक्सन से होती है, लेकिन उसने नकाब पहना होता है तो वो इसे पहचानती नहीं। लेकिन जब इसके जिस्म पर टैटू देखती है तो इसे यकीन हो जाता है कि ये वही आदमी है जिसके साथ बरसों पहले इसने वन नाइट स्टैंड किया था। ये एहसास होते ही अनीका जो है जैक्सन से $80,000 मांग लेती है बतौर हर्जाने के तौर पर, और वो बगैर किसी हिचकिचाहट से मान जाता है, बगैर ये जाने कि अनीका पहले ही इसके 4 बच्चों को जन्म दे चुकी है। अगले दिन जैक्सन ने अनीका को प्रमोट करके इसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया। पहले तो अनीका हैरान रह जाती है और इनकार करना चाहती है, लेकिन जब वो सुनती है कि इसकी पे भी बढ़ रही है तो वो खुशी खुशी मान जाती है। खुशी मनाने के लिए अनीका अपने चारों बच्चों को रेस्टोरेंट ले जाने का फैसला करती है, लेकिन वहाँ इसका साबका फियांसी और इसकी कज़न पहुंच जाते हैं और इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और इसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। इस पर गैर कानूनी ताल्लुकात रखने का ताना देते हैं। बच्चे जो हैं वो जैक्सन को देखते हैं और फौरन इसके पास हेल्प लेने के लिए भागते हैं। जैक्सन जो है वो आ जाता है और अनीका को अपनी बाहों में ले लेता है और सबके सामने ऐलान करता है कि अनीका इसकी औरत है, जिससे इसका फियांसी हैरान और बेबस रह जाता है। जैक्सन के जाने के बाद अनीका हॉस्पिटल से कॉल आती है जिसमें इसके पेरेंट्स के मेडिकल बिल की अदायगी का मुतालबा किया जाता है। कोई चारा न होने के बाइस वो अपने बच्चों के डैड से राब्ता करने के बारे में सोचती है और इसके क्लब में इसे ढूंढने के लिए चल जाती है। हालांकि वो जैक्सन के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार थी कि वो नाइट क्लब में काम करता है, लेकिन जैक्सन इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को देखते हुए नाइट क्लब में काम जारी रखता है। जब इसे मालूम होता है कि अनिका के पेरेंट्स को इलाज की ज़रूरत है और इसके लिए इसे पैसे चाहिए, तो इसने वादा किया कि वो अपने कमाए हुए सारे पैसे अनिका को दे देगा। फिर अनिका ने कई अमीर औरतों को जैक्सन से मिलवाया और वो इनके साथ ड्रिंक्स के लिए बैठकर पैसा कमाता रहा। इसी रात अनीका ने बहुत ज़्यादा शराब नोशी कर ली थी और वो बामुश्किल खड़ी हो पा रही थी। जैक्सन ने इसे बाहों में उठाया और होटल में ले आया। वो जाने ही वाला था कि अनीका ने इसे पकड़ लिया और इसका नकाब हटा दिया और अपने बच्चों के बाप का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर जैक्सन ने फौरन से लाइट्स बंद कर दी और गहरी मोहब्बत से इसे चूम लिया और दोनों ने साथ वक्त गुजारा। अगली सुबह जब अनीका जागी तो वो हैरत ज़दा रह गई कि इसने फिर से उस मास्क वाले आदमी के साथ रात गुजार ली थी। जब वो कंपनी पहुंचती है तो इसकी कोलीग जानबूझकर इसके लिए हालात मुश्किल बना देती है
उसे एक फ़ाइल देती है और कहती है कि उसे लिफ्ट से नहीं जाना बल्कि सीढ़ियों से जाना है। जब अनिका करीब से जैक्सन का चेहरा देखती है तो इसे अचानक महसूस होता है कि वो पिछली रात के शख्स से हैरत अंगेज़ हद तक मिलता-जुलता है। लेकिन इसे फ़ौरन से ये सब कुछ बहुत फ़नी लगता है कि ये कैसे मुमकिन है कि जैक्सन जो एक बहुत बड़ी कंपनी का ताकतवर सीईओ था, वो ही शख्स है जिससे वो नाइट क्लब में मिली थी। इसी दिन जैक्सन ने अनिका को एक क्लाइंट से मुलाकात के लिए अपने साथ ले जाने का फ़ैसला किया, मगर क्लाइंट ने शर्त रखी कि जैक्सन और अनीका इसकी मदद करके इसके बेवफा शौहर को रंगे हाथों पकड़ेंगे तभी वो एग्रीमेंट पर साइन करेगी। चूंकि अनीका खुद भी बेवफाई के कर्ब से गुजर चुकी थी, वो फौरन से हामी भर लेती है। जैसे ही अनीका ने दरवाजा खोला तो ये देखकर इसे झटका लगा कि अंदर मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि इसका साबका फियोंसी और इसकी कज़न है। क्लाइंट की मदद का बहाना बनाकर अनीका ने सालों पुरानी बेवफाई का बदला लेने का मौका पा लिया। उसका फियोंसी जो गुस्से और शर्मिंदगी से भर चुका था, अनीका को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैक्सन ने फौरन मदाखलत करते हुए इसकी हिफाजत की। इसी शाम जैक्सन ने अनीका को एक नौकरी की पेशकश की जिससे वो जल्दी पैसे कमा सकती है। वो अपनी शिनाख्त छुपाकर अपने सख्तगिर दादा को कायल करने के लिए अनीका को अपनी जैली गर्लफ्रेंड बनाने का मंसूबा बना रहा था। अनीका ने फौरन ज़्यादा सोचे समझे बगैर ये पेशकश कबूल कर ली। अगले दिन जब अनीका अपनी साइकिल पर सवार थी तो इसे एक बूढ़े शख्स को हॉस्पिटल ले जाने में मदद करना पड़ी। हॉस्पिटल में अनीका ने बुजुर्ग शख्स की देखभाल की, जबकि बेस जो थी इसकी बेइज्जती की और अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटाने की कोशिश की। जब बेस जाने वाली थी तो गैर मुतवक्का मुलाकात जैक्सन से हो गई और वो हैरान रह गई जब इसे मालूम हुआ कि वो बुजुर्ग आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक्सन का दादा है। बेस फौरन हॉस्पिटल के कमरे में भागी और दिखावे के तौर पर इनकी खैरियत पता करने लगी, लेकिन इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया कि अनीका ने इन्हें नुकसान पहुंचाया है। इसी लम्हे जैक्सन के दादा ने अपने चश्मे उतारे और सर्द लहजे में ऐलान किया कि वो कभी भी अंधे नहीं थे और वो हकीकत को बेनकाब कर देते हैं, जिससे अनीका का नाम क्लियर हो जाता है और बेस को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। बगैर किसी हिचकिचाहट के जैक्सन ने बेस को नौकरी से निकाल दिया। बाद में जैक्सन ने अपने दादा से अनीका का बाकायदा इंट्रोडक्शन करवाया और ऐलान किया कि वो इसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर इसके दादा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फौरन इन्हें दुआएं देने लगते हैं। इसी दिन अनीका को जैक्सन के दादा के घर मधु किया गया और इनके पसंदीदा अंदाज में लिबास पहनकर वो वहाँ पहुँचती है। जब बेस को मालूम हुआ कि अनीका के 4 बच्चे हैं तो वो सख्त नाराज़ होती है, लेकिन जैक्सन फौरन वजाहत करता है कि वो सिर्फ इसके छोटे बहन भाई हैं। अपने दादा को खुश करने के लिए जैक्सन ने यहाँ तक दिखावा किया कि वो चारों बच्चों का बाप है। इसी रात अनीका को शदीद बुखार हो गया और वो बेहोश हो गई। बच्चों ने फौरन फ़ोन उठाया और मदद के लिए जैक्सन को कॉल की। जैक्सन बगैर किसी ताख़ीर के पहुंचा और इसकी देखभाल करने लगा, जिसकी नरमी और परवाह ने अनीका को मुतासिर किया। बाद में अनीका को अपने दादा की सालगिरह की दावत देता है, लेकिन जब वो पहुंचती है तो उसके रिश्तेदारों ने इसका मजाक उड़ाया और इसके ख़ानदान के लिए शर्मिंदगी करार दिया। जैक्सन ने यह पहले ही भांप लिया था, इसने अनीका को $5000 मालियत के नायाब तोहफे देने का फैसला किया। जब अनीका ने वो तोहफा पेश किया तो इसकी कज़न ने फ़ौरन इल्ज़ाम लगाया कि ये जेली है, लेकिन दादा ने खुद ही इसकी तस्दीक की और अनीका का नाम साफ हो गया। इसी लम्हे अनीका के बड़े कज़न ने अचानक एक अमीर शख्स को इसका मंगेतर जाहिर किया, जो हैरानकुन तौर पर जैक्सन निकला। फिर जैक्सन ने खुद को सबके सामने अनीका का बॉयफ्रेंड जाहिर किया और धोखेबाजी झूठ को बेनकाब कर दिया। जैक्सन ने फौरन अपना नकाब पहना और मुलाकात के लिए पहुंच गया। वो खुद हकीकत अनीका के सामने लाना चाहता था। वो अनीका के करीब आया और नरमी से पूछा, क्या इसके दिल में किसी के लिए जज्बात हैं? अनीका के दिमाग में फौरन जैक्सन का चेहरा आया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वही शख्स जिसके बारे में वो सोच रही थी असल में इसके सामने खड़ा है। अगले दिन जब अनीका सोच में डूबी हुई थी तो जैक्सन के असिस्टेंट ने इसे बताया कि जैक्सन ने इसे फौरी मुलाकात करने के लिए बुलाया है। वो जैसे ही वहां पहुंची, जैक्सन स्विमिंग कर रहा था। हादसाती तौर पर इनके होंठ आपस में टकरा गए, जिस पर अनीका फौरन परेशान हो गई और शर्मिंदगी महसूस करने लगी, जबकि जैक्सन ने अंदरूनी खुशी के साथ इत्मीनान भरी मुस्कुराहट दी। बाद में जैक्सन ने अनीका को लंच पर इनवाइट किया और पूछा वो किससे मोहब्बत करती है। अनीका ने इंकशाफ किया कि वो जिस शख्स को पसंद करती है इसे जैक्सन भी जानता है, लेकिन जैक्सन गलत फहमी का शिकार हो गया और सोचा कि अनीका इसके असिस्टेंट की तरफ ज़्यादा तवज्जो देती है, शायद वही है। अगले दिन जब जैक्सन ने देखा कि अनीका खुशी से इसके असिस्टेंट से बात कर रही थी तो वो अंदर ही अंदर जेलस होने लगा। इसे खुश करने के लिए अनीका ने कुछ ताज़ा फल खरीदे ताकि वो जैक्सन का मूड बेहतर हो सके, लेकिन जब वो सुपरमार्केट में थी इसका अचानक सामना अपने साबका फियोंसी से हो गया। उन्होंने दोबारा इसे शर्मिंदा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार अनीका पीछे हटने के बजाय ज़ोरदार जवाब देने लगी। तभी जैक्सन एक बार फिर इसकी हमायत में सामने आया। बाद में जैक्सन ने अनीका को अपने दादा से मिलवाने ले गया और दोनों एक ही कमरे में रुके।
जहाँ वो एक दूसरे के बहुत ही करीब लेटे हुए थे। जैक्सन सोचने लगा कि वो कैसे इसकी दिलचस्पी अपने असिस्टेंट से ख़त्म कर सकता है। अगले दिन दफ्तर में इसने अनिका को अपने असिस्टेंट के साथ हंसते और खुश गप्पियां करते देखा। ये मंजर देखकर जैक्सन का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने फौरन अनिका को अपने ऑफिस बुला लिया और संजीदा लहजे में इसने अनिका को असिस्टेंट को छोड़ने का मशवरा दिया। ये सुनकर अनिका को आखिरकार एहसास हुआ कि जैक्सन शुरू से ही सब कुछ गलत समझ रहा था। इसने अपनी तमाम हिम्मत जमा की और जैक्सन से सीधे अपने जज्बात का इतराफ़ कर लिया। जैक्सन पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर जज्बात में बहकर इसने अनिका को अपनी बाहों में भर लिया और जज्बाती तौर पर इसके बहुत ज़्यादा करीब आ गया। बिला आखिर दोनों ने एक दूसरे के दिलों को समझ लिया था। इसी दिन जैक्सन की बहन मुल्क में वापस आई और अनिका को शॉपिंग पर ले गई। वहाँ अनिका की मुलाकात गैर मुतवक्का तौर पर एक लड़की से हुई जिसका नाम एशली था, जिसने दावा किया कि वो जैक्सन की फियोंसी है। इसी में इसकी कज़न भी वहाँ पहुँच गई और वो इस पर चीखने लगी और इसे बेशर्म कहकर ताने देने लगी। यहाँ तक कि इस पर नाजायज़ बच्चों की माँ होने का इल्ज़ाम लगा दिया। मगर जैक्सन की बहन और माँ मजबूती से अनिका के साथ खड़ी रहीं। जब अनिका को समझ नहीं आ रही थी वो कैसे जवाब दे, इस वक्त वहाँ जैक्सन पहुँचा और साफ अल्फाज में ऐलान कर दिया कि वो सिर्फ अनिका से मोहब्बत करता है और हमेशा इसका साथ खड़ा रहेगा। इसी लम्हे जैक्सन की माँ को इसके दादा की हॉस्पिटल से फ़ोन आया, जिसमें बताया गया कि इनकी तबीयत बिगड़ चुकी है और इनकी आखिरी ख्वाहिश है कि वह जैक्सन और अनिका की शादी देखना चाहते हैं। ये सुनकर अनिका ने जैक्सन से कुछ वक्त मांगा, क्योंकि वो पहले अपने बच्चों के डैड के साथ मुलाकात को वाजिया करना चाहती थी, ताकि वो दिल से जैक्सन को कबूल कर सके। इसी रात अनिका एक बार फिर मास्क वाले शख्स से मिली और इससे कहा कि वो जिससे मोहब्बत करती है इसे ढूंढ चुकी है। ये सुनते ही जैक्सन ने फौरन इसे अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे वो इसे खोना नहीं चाहता था। इसी वक्त इसके फियोंसी और कज़न ने इसे एक नामालूम शख्स के साथ गले मिलते हुए देख लिया और उन्हें बहुत ज़्यादा जेलस फील हुआ और वो फ़ौरन से अनिका पर बेवफाई का इल्ज़ाम लगाने लगे। गुस्से में जैक ने ज़बरदस्ती अनिका को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, मगर मास्क पहने हुए जैक्सन ने इसका रास्ता रोका। इसी लम्हे जैक ने एक बोतल उठाकर जैक्सन पर दे मारी, जिससे वो जख्मी हो गया। अनिका फौरन इसे हॉस्पिटल ले गई। जब वो इसका मास्क हटाने वाली थी तो अचानक इसे शदीद किस्म की उल्टी महसूस हुई और वो बेहद परेशान हो गए और फौरन डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने हैरत अंगेज तौर पर इंकशाफ किया कि वो दोबारा प्रेग्नेंट हो चुकी थी और यह बच्चा मास्क वाले शख्स का था। शदीद सदमे के बायस अनिका ने ये राज अभी जाहिर न करने का फैसला किया। चंद दिनों बाद अनिका ने अपने सबसे करीबी दोस्त को बताया कि किस्मत ने इसे इस मर्द से दूर कर दिया जिससे वो मोहब्बत करती थी। फिर इसने अपनी नौकरी से भी इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। जब वो जैक्सन को देखने गई तो इसकी आंखों में आंसू थे और कहा कि वो किसी और से मोहब्बत करती है और इसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। जैक्सन हैरान और दुखी था, लेकिन इसकी कज़न ने मौका देखकर अनिका के घर वालों को सब कुछ बता दिया। इसी वक्त जैक्सन वहां पहुंचा और जोर देकर कहा कि यह बच्चा इसी का है। जो कुछ इसकी कज़न ने नाइट क्लब में देखा था वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। फिर जैक्सन ने बिलाआखिर अनिका के सामने अपनी असली शनाख्त रख दी। शदीद सदमे और दुख के एहसास से अनिका ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया, अपने घर की तरफ भाग गई। सबसे अच्छी दोस्त ने इसे तसल्ली दी और आहिस्ता आहिस्ता अनिका को एहसास होने लगा कि जैक्सन की मोहब्बत सच्ची थी। इसी दिन जब वो घर से बाहर निकली तो इसने देखा कि जैक्सन दरवाजे पर इंतजार कर रहा था और शर्मिंदा होकर इससे माफी मांग रहा था। फिर अचानक हॉस्पिटल से कॉल आई कि इसके वालिदैन को होश आ गया है। वो खुशी से हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ी, जबकि जैक्सन भी इसके साथ गया। इसके पेरेंट्स के सामने खुद को इसका फियोंसी के तौर पर इंट्रोडक्शन करवाया। इसी लम्हे अनिका के चारों बच्चे कमरे में दाखिल हो गए और खुशी से इसके पेरेंट्स को दादा दादी कहकर पुकारा। ये सुनकर जैक्सन दंग रह गया। अनिका ने आखिरकार हकीकत बता दी, जैक्सन ही इनके बच्चों का बायोलॉजिकल फादर है। जज्बाती होकर जैक्सन को शदीद शर्मिंदगी और अफसोस हुआ कि इसने अनिका को इतने सालों तक अकेला सब कुछ सहने दिया। वो फौरन घुटनों के बल बैठ गया और अनिका को शादी की ऑफर कर दी, ये वादा करते हुए कि हमेशा इसका और इसके बच्चों का ख्याल रखेगा। अनिका की आंखों में आंसू आ गया और आखिरकार इसने हाँ कर दी और तमाम गलतफहमियां खत्म हो चुकी थी और अनिका और जैक्सन ने खुशी से अपने 5वें बच्चे के दुनिया में आने की तैयारी शुरू कर दी थी। ये था हमारा आज का ड्रामे की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट